हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश। और दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं 50। सभी क्वेश्चन को देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग के पास चूंकि टाइम नहीं होगा तो इस वीडियो को 2x पे आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि मैं तेज ही बोलता हूँ। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई। दोस्तों, कोई भी ट्रेन पूछे, पैसेंजर पूछे, मालगाड़ी पूछे, जो प्रथम ट्रेन चली थी दोस्तों, वह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और जो है मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है दोस्तों। इसलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है लाडलो, तो रेल दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। आप सबको पता होगा कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलवे ने 1853 में मुंबई से थाने तक कुल कितनी दूरी तय की थी। तो दोस्तों यह जो है वो 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत में पहली रेलवे जो है वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। और टोटल दूरी पूछा जाए तो 34 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये एक फायरमैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि भारत में रेलवे का जो जनक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और इसे भारत में डाक प्रथा के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यह जो है दोस्तों वो 1905 में पारित किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और इसी समय दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। और दोस्तों उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से और कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों भारत में मेट्रो ट्रेन पूछ रहा है दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से शुरू हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। रेलवे मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है दोस्तों वो इलाहाबाद है, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यह जो है दोस्तों वो हाजीपुर में है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको छाप के रखिएगा। और हाजीपुर एक केला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और जो मुजफ्फरपुर है वो लीची के लिए प्रसिद्ध है। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो यह जो है दोस्तों वह 1.676 मीटर होती है। और वहीं इंच में बात करिए लाडलो, इंच में तो 5 फीट और 6 इंच होती है, ठीक है। भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो यह जो है दोस्तों 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, 1000 मिलीमीटर। छोटी लाइन नैरो गेज रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है। तो यह जो है दोस्तों 2.4 फीट होती है। लेकिन मीटर में चूंकि पूछ रहा है दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों 0.762 और 0.610 मीटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो यह जो दोस्तों वो अमृता कौर थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो भारत है दोस्तों वह उत्तर गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह जो है दोस्तों वो 2.4% है। भारत जो है दोस्तों विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह जो है दोस्तों वो 7वां है। सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, रूस है। रुक, चीन, अब भारत, ये जो है दोस्तों ये ट्रिक है। रूस, कनाडा, ऐसे ही सब बड़े देश हैं।
भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों यह जो है वो 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यह पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर की दूरी में फैला है, और यह उत्तर से दक्षिण के बीच में जो है दोस्तों 3214 किलोमीटर दूरी तक फैला है। भारत की पूर्वी पश्चिमी चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम के बीच में पूछ रहा है तो 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो दोस्तों यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। गुजरात से 2 घंटा पहले हो जाता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों वो गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, और वहीं दक्षिणी पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, या जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी भी हम लोग बोल सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी पूछ रहा है चूंकि, तो यह जो है दोस्तों वो पॉइंट कैलीमेयर भी है। इसका अन्य नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो होता है दोस्तों, इसका अन्य नाम ये भी है। ठीक है दोस्तों, पिग्मेलियन पॉइंट या पॉइंट कैलीमेयर। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों बी राइट आंसर होगा, और वो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो यह जो है दोस्तों वो इलायची की पहाड़ियाँ है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ है। केप कोमोरिन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों केप कोमोरिन जो है दोस्तों ये अपना प्यारा देश भारत में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक हम लोग 25 देश देख चुके हैं क्वेश्चन, तो अभी आप लोग अगर लाइक नहीं किए होंगे तो करके आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है लाडलो वो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। क्या होगा लाडलो? ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि की कुल अनुमानित लंबाई कितना किलोमीटर जो है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 15,200 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की कुल अनुमानित लंबाई है किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, भारत की तटरेखा का माप है। तो यह जो है दोस्तों वो 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो अपना उत्तर प्रदेश छूता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों को छूता है। ठीक है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, गुजरात का जो राजधानी है गांधीनगर है, और यहाँ पे दोस्तों एक प्लेन क्रैश हो गई है, बहुत दुख की बात है। और इसमें लगभग 242 यात्री जो है दोस्तों मारे गए हैं, बस एक बच गए हैं दोस्तों। बहुत दुख की बात है कि इतने सारे यात्री जो हैं वो डेथ कर गए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी पूछा जाए तो किसकी है दोस्तों? गोवा की है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि नहीं है तो वो क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से डैश की दूरी तक फैला हुआ है। तो यह जो है दोस्तों वो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है दोस्तों? 1.852 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के
होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा आप सबको पता होगा, भारत को 2 भाग और बराबर भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा पूछा जाता है किस राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल, उसके अलावा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और दोस्तों कहाँ, मिजोरम ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है, तो यह जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को चूंकि दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, भोपाल, और भोपाल की त्रासदी जो है दोस्तों वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी होता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है, तो यह जो दोस्तों हरियाणा में है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का वन आवरण केवल 1588 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 3.59% है। BBBP यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निम्नलिखित में से किस गिरावट के विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई थी, तो दोस्तों यह जो है बाल लिंग अनुपात को, ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों यह जो है वो मानसीराम में होती है दोस्तों, मेघालय में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है, यह मेघालय में स्थित है। मानसीराम मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया जो है दोस्तों वो मेघालय राज्य में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है, तो न्यूनतम वर्षा इसमें से जो है दोस्तों वह लेह में होती है, लेह लद्दाख में। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है दोस्तों 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो सबसे प्राचीन चूंकि पूछ रहा है तो दोस्तों अरावली है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो यह जो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अवशिष्ट पर्वत है। क्या है, अवशिष्ट पर्वत। दोस्तों भारत में अरावली श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत का श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह जो है दोस्तों वो गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में 5650 फीट यानी मीटर में बात करी जाए तो 1722 मीटर पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसका जो प्रतीक होता है सोना का AU होता है। ठीक है दोस्तों, और चांदी का AG होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है। जो सोना है दोस्तों इसका परमाणु संख्या जो है 79 है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है, तो इसमें कितना शुद्ध सोना होता है, तो यह जो है दोस्तों वो 75%, 75%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, राज्य है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड कहा जाता है, तो यह जो है दोस्तों FeS2 को कहा जाता है, यानी पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों पाइराइट खनिज का जो है दोस्तों FeS2 होता है। भारत का सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है, तो यह जो है दोस्तों वह कोलार की खान है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और ये कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र और हड्डी स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक में स्थित 2 प्रमुख स्वर्ण केंद्र हैं। सीने बार इनमें से किसका अयस्क है, तो यह जो है दोस्तों वो पारा का अयस्क है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव में होती है, तो द्रव में इसमें से दोस्तों मरकरी होती है। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों पारा HG कमरे के तापमान पर तरल के रूप में होता है। कमरे के तापमान पर तरल रूप में पारा एकमात्र धातु है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है दोस्तों, तो ब्रोमीन होती है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या जो है दोस्तों 35 होता है और इसका Br संकेत होता है, Br संकेत होता है। मानव शरीर में तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा।
आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह जो है दोस्तों सूखी पुष्पकलिका से की जाती है। ऑप्शन जो दोस्तों डी राइट आंसर होगा। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं अपना बताने का प्रयास किया हूँ। आप लोग का कितना स्कोर हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।